हेलो अस्सलाम वालेकुम। जस्ट 1 मिनट। जी जनाब, आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? खैरियत से हैं? उम्मीद करते हैं। कुछ बातें मेरे दिमाग में चल रही थी और सोचा कि आप लोगों से शेयर किया जाए, तो हो सकता है आपका कुछ भला हो जाए, राइट। और कुछ शक व शुबात आप लोगों के जहन में है, या शक व शुबात नहीं है, आप लोग कंफर्म है कि आप जो बिजनेस है, जो काम करने लगे हैं या कर रहे हैं, उसमें आपको फायदा या सक्सेस सारी मिलेंगी, राइट। तो आज के सेशन में या ये जो भी हम थोड़ा सा चिट चैट करेंगे, और इसमें जो है ना, वीडियो तो है लेकिन मैं कोशिश करूंगा ऑडियो के तहत आपको जो है ना अपना पैगाम पहुंचाऊं, और वीडियो जस्ट फॉर रेफरेंस जो है ना हम यूज़ करेंगे, ताकि आप जो भी काम कर रहे हैं वो करते रहें लेकिन बात सुन सकें, क्योंकि हो सकता है थोड़ी लेंथी वीडियो या ऑडियो की शक्ल में आपको मिले। ऑनलाइन बिजनेस क्या है आपके मुताबिक? अगर आप हैं यहाँ पे, ज़रा मुझे अपडेट करें, तो फिर मैं थोड़ा सा आपको आज ऑनलाइन बिजनेस के 14 तबक आपके रोशन करवाता हूँ, ताकि आपको समझ आए कि आप किस दलदल में फंसे हुए हैं या फंसते जा रहे हैं, और क्या नुकसान अपना करते जा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू यू, ऑनलाइन बिजनेस क्या है? ये पोस्ट जो है, ये वीडियो लाइव जारी है योर रोड मैप टू सक्सेस ग्रुप के अंदर। जो लोग दूसरे ग्रुप में हैं और वहाँ कमेंट कर रहे हैं, तो काइंडली इस ग्रुप में जो लिंक दिया है यहाँ पे आके आप करेंगे तो मुझे यहाँ पे लाइव पे शो होगा। ठीक है जनाब। तो सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये बताएं, आपके नज़दीक जो है ऑनलाइन बिजनेस क्या है, या क्या अचीव करना चाहते हैं अपने ऑनलाइन बिजनेस में? पहले तो आपको पता होगा कि क्या है, फिर आप अचीव करेंगे ना। ठीक है, वकास माल कह रहे हैं सर, ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, अच्छा, और कुछ? सेलिंग सर्विसेज, अच्छा। हाँ जी, क्या है ऑनलाइन बिजनेस? आप सारे यहाँ पे बैठे हैं और जो मेरे आप सराउंडिंग में या रोड मैप पे के अंदर हैं, या स्किल डेवलपमेंट मेंटरी प्रोग्राम के अंदर हैं, तो आप किसी ना किसी बिजनेस के अंदर ग्रो करने के लिए या उसको एक्सपेंड करने के लिए आप बैठे हैं। तो क्या है बिजनेस आपका, या किस टाइप का बिजनेस आप करना चाहते हैं? हम टिपिकली ऑनलाइन बिजनेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। कोई आइडिया नहीं? ओके यार, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप लोग समझते हैं कि आप बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस के बारे में स्टडी कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो बिजनेस नहीं है। या अगर मैं इस तरह प्रॉपर कहूं कि वो प्रॉपर बिजनेस नहीं है, वो एक पिलर्स हैं, टूल्स हैं, मीडियम्स हैं जो कि हेल्प आउट कर सकते हैं आपके बिजनेस को बनाने में, ग्रो करने में या एक्सपेंड करने में। ठीक है। आप ब्लॉगिंग की एग्जांपल उठाते हैं। ब्लॉगिंग क्या है? कंटेंट शेयरिंग है। किस पर्पस के लिए आप कंटेंट शेयरिंग करते हैं? जो असल कॉन्सेप्ट है वो लोगों को एजुकेट करने के बारे में, अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में, या नॉलेज जो है आपको उस टॉपिक को उसको शेयर करने के लिए। लेकिन हम किस लिए ब्लॉगिंग करते हैं? हम इसलिए ब्लॉगिंग करते हैं कि हमें पैसे आ जाए। हम इसलिए ब्लॉगिंग करते हैं कि हमारी जो है ना वेबसाइट सर्च इंजन में रैंक कर जाए, और जो है ना उससे हमें बस जो ट्रैफिक आ जाए और हम एडसेंस वगैरह से पैसा कमाना शुरू कर दें। हमारी सारी कहानी ऑनलाइन मीडियम की, ऑनलाइन बिजनेस की स्टार्ट पैसे से होती है, और पैसे पे ही आके जाके ख़त्म हो जाती है, और मिलता मिलाता आपको कुछ भी नहीं है। अफिलिएट मार्केटिंग की आप बात करते हैं। अफिलिएट मार्केटिंग क्या है कि जनाब, आप दूसरों की प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, और उनकी जब सेल्स होती हैं तो उसके ऊपर आपको कमीशन दिया जा रहा होता है। अगेन, पैसा कमाने के लिए हम प्रमोशन और सारी चीज़ों को कर रहे होते हैं। हम ये नहीं देख रहे होते कि जिस बंदे को हम वो चीज़ रेकमेंड कर रहे हैं या बताने जा रहे हैं, क्या उसका भी उस प्रोडक्ट में फ़ायदा होगा या नहीं होगा। जो लोग
इस एंगल से प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं कि उनकी ऑडियंस का, उनके लोगों का फायदा होगा और उस प्रोडक्ट में दम है कि वो जिस मकसद के लिए बनाई गई है, जो उसके फीचर्स हैं, फंक्शंस हैं, या जो भी उसके अंदर बताया गया वो अचीव करने में हेल्प आउट करेगी, तो वो प्रमोट भी करते हैं और फिर मिलियंस और थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स छापते भी हैं, जो लिस्ट बिल्डिंग के तहत, एक कॉन्सेप्ट के तहत जाके सारा काम करते हैं। ठीक। इसके बाद आप लेके आ जाएं, आप फाइवर की बात कर लें, फाइवर पे आप जाते हैं, फाइवर या पीपल पर आवर या दूसरी फ्रीलांसिंग की आप बात कर लें। अव्वल तो आपके पास स्किल्स नहीं है मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स के बाद, और वहां पे जाके हम चाहते हैं कि भाई हमें जो है ना रेवेन्यू आना शुरू हो जाए, अगेन फिर पैसे से स्टार्ट होते हैं, फिर पैसे पे जाके खत्म हो जाते हैं। ठीक है। वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या वो काम करने की कोशिश करते हैं जो क्विक मनी या जल्दी से आपको करके दे या रेवेन्यू जनरेट करके दे। स्किल्स को प्रॉपर डेवलप करने के लिए कोई फोकस नहीं होता, कोई ग्रोथ के लिए कुछ भी नहीं होता। ठीक है। क्यों सीखी जा रही हैं या स्किल्स क्यों आपने अगर ली हैं, अव्वल तो अक्सर लोगों ने नहीं लिए होती स्किल्स के बारे में ट्रेनिंग्स वगैरह, या उसको ग्रो करने के लिए कोई भी अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं बिल्ड किया होता, बस इधर से देखा उधर से देखा और चीजें शुरू कर देते हैं, और फिर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर लोगों को कम्पीट कर सकते हैं और हमारे पास क्लाइंट्स को आना चाहिए या रिटेन रहना चाहिए। ठीक है। हम एक सर्विस से दूसरी सर्विस, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, और हम इस तरह जंपे मारते रहते हैं। हम रूल्स को फॉलो तो करते ही नहीं है, रूल्स तो हमारे लिए ऑनलाइन फील्ड के अंदर तो है ही नहीं ना रूल्स। हमें सिर्फ पैसा 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 करना है, और नो रूल, कोई रूल हमने फॉलो नहीं करना, और किसी को जो है ना फॉलो करने की जो है ना अलाउ भी नहीं करना कि भाई फॉलो करना है तो उसके ऊपर हंसना है हमने। बिजनेस एथिक्स हम नहीं जानते हैं। ठीक है। बिजनेस की अगर हम बात करें, ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, सिंपल अगर बिजनेस के वर्ड को हम कहते हैं कि भाई बड़ा बिजनेस करने जा रहे हैं, तो बिजनेस के तो बहुत कोर बेसिक्स एलिमेंट्स हैं। टाइम मैनेजमेंट है, रिसोर्सेज है, इन्वेस्टमेंट है, लर्निंग है। ठीक है। टीम बिल्डिंग है। इनमें से हम चीजें कुछ भी नहीं करते। जो चीज जो मुझे फ्रस्ट्रेट कर रही थी, या जो मेरे दिमाग में चल रही है, जो माइंड में चल रही है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे बैठा हूँ आपसे कुछ शेयरिंग करने के लिए, वो ये है, अगर आपका बिजनेस वॉट जिसको भी आप समझते हैं ऑनलाइन बिजनेस आप कर रहे हैं, वो आने वाले वक्तों में आपको हेल्प आउट नहीं कर रहा रेवेन्यू कंसिस्टेंट लाने के लिए या ग्रोथ के एंगल से, तो आप अपना टाइम जाया कर रहे हो। किसी का देखा देखी, और जिसको देख के आप आए हो फील्ड के अंदर, उसकी अगर असल हालत या आपको बिहाइंड द सीन चीजों का पता चले, तो आप जो है ना फिर तो पक्का ही वो काम चीजों को छोड़ दो। कि ऊपर आपको दिखाया कुछ जा रहा होता है, लेकिन अंदर से सारी खाली जेब लेके बैठे होते हैं। ठीक है। और समझने की जरूरत है कि बिजनेस क्या है। बिजनेस ये होना चाहिए कि जिसके अंदर ग्रोथ एलिमेंट हो। ठीक है। जिसके अंदर लोगों की हेल्प आप करने के लिए कुछ काम कर रहे हो। ठीक है। हम यहाँ पे बिजनेस की सिंपल सी टर्म ये ले आते हैं कि भाई पैसा कमाएंगे तो ये बिजनेस है। पैसा एक सेकेंडरी पार्ट है। अगर आपका बिजनेस या आपका जो भी सर्विस है वो लोगों को सर्व करने के लिए है, तो अल्टीमेटली आप पैसा कमाओगे। कभी ऐसा नहीं हुआ ऑफलाइन फील्ड के अंदर कि आपने कोई ऑफिस या कोई भी शॉप या कोई भी बिजनेस आपने स्टार्ट किया है, तो आप फौरन अगले महीने उसको चेंज कर लें, 10 दिन बाद चेंज कर लें, महीने 6 महीने बाद चेंज कर लें। आप नहीं करते। अव्वल तो स्टार्ट करने में आप बहुत सोचते हो, बहुत इन्वेस्टमेंट लेके आते हो, या उसके बारे में डिसाइड करते हो, फिर प्लानिंग करते हो, फिर जाके उस चीज को स्टार्ट करते हो। लेकिन ऑनलाइन मीडियम के अंदर हम बिल्कुल ये चीजें इग्नोर करते हैं, और हम कहते हैं कि जनाब जो है हमें जो है ना फौरन से पैसे आना शुरू हो जाए, सारी चीजें स्टार्ट हो जाए। काफी लोग, काफी स्टूडेंट्स पूछते हैं सर ऑनलाइन काम करना है, ये करना है, वो करना है। तो प्रॉब्लम इज दैट कि भाई क्यों करना है, और सिंपल आंसर सबका होता है सर पैसा कमाने के लिए। पैसा आप तब कमाएंगे ना, और पैसा एक्सचेंज होता है कुछ चीज को देने के बाद। आपको सर्विस देंगे, कोई प्रोडक्ट देंगे, तो जाके वो चीज एक्सचेंज होगी, और या उसमें हेल्प आउट करेंगे तो एक्सचेंज, उस जो वो एक पूरी ट्रांजैक्शन हुई होती है उसके नतीजे में आपको पैसा मिलेगा। अगर मैं आपसे सिंपल एक सवाल कहूं और वो अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करें तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। वो ये है
क्या आप जो भी काम कर रही है, जिस भी बिजनेस को आप समझते हैं ऑनलाइन बिजनेस काम कर रहे हैं, ये आने वाले वक्तों में आपका टाइम कम से कम होता जाए उस बिजनेस के लिए, लेकिन उस बिजनेस की ग्रोथ या उसका रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा होता जाए? क्या ये काम करेगा आपका बिजनेस, या इसमें ये पोटेंशियल है? अगर नहीं है तो उस काम का क्या फायदा जो आज भी आप 4 घंटे या 8 घंटे लगा रहे हो, उसी कीमत में आपको आ रहा है, और आन से 4 साल 5 साल बाद भी आपने यही काम करना है। ये जो हवा बना हुआ है, ये जो इकोसिस्टम हमारे सराउंडिंग में बना हुआ है, जो वन टाइम जैक सक्सेस स्टोरीज हैं, जिनको भी नहीं पता कि वो कैसे सक्सेस स्टोरीज बन गए, या उनका जो है ना, या उनकी लक उस टाइम पे अच्छी थी या टाइमिंग अच्छी थी, वो चीजों में स्टेप इन हो गए। हाँ, एक एलिमेंट अच्छा था कि वो कंसिस्टेंट रहे, लगे रहे, और जाके एक सक्सेस या उनको एक जो है ना टेम्परेरी सक्सेस, मैं उसका नाम दूंगा, जो उनको मिल गई, जिसमें 4 पैसे उन्होंने कुछ बना लिए। अगर आज आप उनको जाके सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स गुरुज को कहें कि जनाब आपने ये जो हमें बताते हैं और इतना कुछ आपने छाप लिया है, आप हमें छोड़ें ट्रेनिंग दिखाने के बजाय, आप एक यार बताने के बजाय आप ये करें कि जनाब जो सक्सेस आपने अचीव की है, इसका 10% ही अचीव कर लें जो हमें सिखाने में आप जा रहे हैं। वो नहीं रेप्लिकेट कर सकते, वो नहीं कर सकते। अब प्लेटफॉर्म्स या मीडियम्स को अब समझने की जरूरत है, ठीक है। फाइवर के ऊपर आप जाते हैं तो फाइवर की दुनिया अब डिफरेंट हो गई है, उसके ऊपर स्किल्स से compete करना है, ठीक है। वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है, फिर ग्रोथ करनी है। बट सवाल ये है कि अगर पैसा ही कमाना है और पैसे के लिए ही सारा फोकस आपका हो रहा है, तो आप ऑफलाइन में भी रह के ये काम कर सकते हैं, आप जॉब से भी ये काम कर सकते हैं, ऑफलाइन में भी बिजनेस कर सकते हैं। जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझने की जरूरत है कि क्या बिजनेस कर रहे हैं आप, क्या काम कर रहे हैं, ये क्या करने जा रहे हैं। आप सारे वो काम करने जा रहे हैं जिसमें आपको पैसा चमकता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, उसके अगेंस्ट दूसरे का जो मर्जी जाता है लॉस होता है हो, दूसरे से जो मर्जी फ्रॉड करते हैं वो हो, जो दूसरे को जितना मर्जी चीट करते हैं वो हो, प्रोडक्ट में पता है कि दम नहीं है, वैल्यू नहीं है, लोगों को जो है ना बेवकूफ बनाना, वो सारे काम होते हैं, सारा कुछ होता है, ठीक है। ब्लॉगर वो बने हुए हैं जो ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे लिख रहे होते हैं जिनके ऊपर उनकी खुद एक्सपीरियंस नहीं होता, जिनको आप फॉलो करते हैं वो हवा में जो है ना उड़ रहे होते हैं, या उनकी जो है ना बेस खोखली होती है, ठीक है। अगर आप अपने सर्कल से निकलें और उन लोगों को जाके फॉलो करें जिनकी बिजनेसेस प्रॉपर हैं, और अगेन मैं प्रॉपर बिजनेस वो कहूंगा जो आने वाले वक्तों में जितना टाइम एक्सपेंड करता रहता है वो ग्रो करते रहते हैं बिजनेस, उनकी एफर्ट का अगर रिटर्न है तो ये समझे मल्टीप्लाई इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, और वो रियल बिजनेस कर रहे होते हैं, पीपल को, लोगों को सर्व कर रहे होते हैं। एंटरप्रेन्योर क्या है कि प्रॉब्लम जो लोगों की है उसका सोल्यूशन लेके आता है, और सोल्यूशन की मद में जो भी अपनी प्रोडक्ट या सर्विस लोगों को प्रोवाइड करता है, उससे वो रेवेन्यू जनरेट करता है। हमें ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, फ्रीलांसिंग हो गया, एडसेंस हो गया, एसईओ हो गया, सीपीए हो गया, और आपका जो है डिजिटल मार्केटिंग के वर्ड्स आ गए, ठीक है। और ये सारी चीजें आपके सर्कल में हैं, लेकिन जरा इस सर्कल से बाहर निकल के तो देखें आप, या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, डिफरेंट मीडियम्स में, डिफरेंट रिसोर्सेज में आप जाके तो देखें कि क्या हो रहा है, किस तरह प्रोडक्ट्स बन रही हैं, किस तरह लोग सर्विसेज को एक्सपेंड कर रहे हैं। क्यों आपका जो कंटेंट है वो 500 वर्ड्स वाला $5 में लिखा जाता है या सेल किया जाता है, और वही कंटेंट या उस टाइप का कंटेंट या 500 वर्ड्स का कंटेंट $500 से लेकर 5-5 हज़ार डॉलर तक का भी होता है। वैल्यू की बात है और बिजनेस की बात है ना, लोग प्रॉपर बिजनेसेस बना के पर उसको एक्सपेंड और लेके ग्रो करते हैं। हमें सबसे जो कामचोर बंदा होगा जो कुछ नहीं करना चाहता, और जब हम वो आप में से, आपको पता है कि आप किस तरह के, आपको पता है वो दुनिया को फेस नहीं करना चाहते, आप रियल लाइफ
को नहीं फेस करना चाहते, उसकी हार्डशिप्स को, तो आप अपने आप को दुनिया से छुपा के समझते हैं कि मैं कंप्यूटर के पीछे बैठ के जो है ना मैं बड़ा तीसमार खान बन जाऊंगा और पता नहीं कितना मैं पैसे छाप लूंगा, सारा कुछ कर लूंगा और मैं बहुत जल्दी कर लूंगा, मुझे लर्निंग्स की भी ज़रूरत नहीं है, या अगर लर्निंग्स चाहिए तो मुझे फ्री में मिल जाए या चीप मिल जाए, और मुझे कोई ऐसी गिदर सिंगी या कोई ऐसा सीक्रेट मिल जाए कि मैं जल्दी से जो है ना अपनी लाइफ झिंगा लाला कर लूँ और बड़ा कुछ जो है ना मैं बन जाऊँ। आपकी लाइफ या आपका बिजनेस तब एक्सपेंड करेगा जब आप लोगों से नेटवर्किंग करना सीखेंगे, जब लोगों को वैल्यू करना सीखेंगे। ठीक है, हम फेसबुक पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, अब वही बातें अगर आपसे कहा जाए कि सेम बंदे के सामने सामने बैठ के करो, तो फिर आपके जो है ना हवा निकल जाती है, फिर आपसे बोला भी नहीं जाता। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम ऐसी बात सामने उस बंदे के करेंगे तो हो सकता है रिएक्शन आ जाए और हमें जो है ना मार पड़ जाए। ठीक है, हम बातें करने पे ज्यादा चले गए, काम करने से हम घबराते हैं, हार्ड वर्किंग से घबराते हैं, हम सिस्टम को समझने से घबराते हैं, हम बिजनेस को एनालाइज करने से घबराते हैं, हम ये मानने से घबराते हैं कि यार ये बिजनेस भी फेलियर हो सकता है या इसमें भी ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, और हम ये मानने से भी घबराते हैं कि यार ये बिजनेस मेरे करने लायक है या नहीं है। आप भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं, अच्छा भाई किस टॉपिक पे कर रहे हैं, एसईओ के ऊपर कर रहे हैं या ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग में, भाई आपकी ब्लॉगिंग में आपके पास क्या चीज है या आपके कंटेंट में क्या एलिमेंट है कि दूसरा बंदा आके सुने। ठीक है, यूट्यूब पे कंटेंट बना रहे हैं, यूट्यूब पे वही कॉपी पेस्ट कंटेंट और सारी चीजें, भाई वो जनाब पैसे से निकलेंगे लोगों को सर्व करने के एंगल से जब आप जाएंगे और लोगों की प्रॉब्लम के लिए उनको सोल्यूशन देंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। और अगर उस सारे प्रोसेस के अंदर आपको पैशन मिल जाता है और आपको उस काम को करते हुए एंजॉयमेंट आती है और आपको जो है ना मजा आता है वो उस सारे बिजनेस उस प्रोसेस के अंदर, तो फिर आपको बहुत दूर तक आप जा सकते हैं, कोई आपको नहीं रोक सकता। हम सिर्फ मजबूरी के तहत ये सारे काम कर रहे होते हैं, ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, एडसेंस, सीपीए जो है आपका, और एफिलिएट मार्केटिंग कर लें और फ्रीलांसिंग कर लें, सारे हम सिर्फ पैसे के लिए और इसलिए कर रहे होते हैं जल्दी जल्दी हमें सक्सेस स्टोरीज या सक्सेस मिलना शुरू हो जाए, राइट। और अक्सर तो सक्सेस आपकी ऑलरेडी आपके पास होती है, आपको मिली भी होती है, लेकिन हम उससे आंखें बंद कर लेते हैं और हम ये ट्रीट करते हैं कि दूसरा बंदा जो जो है ना अपने डॉलर दिखा रहा है या वो इधर से उधर घूम फिर रहा है या वो याशी कर रहा है, ये कर रहा है, तो हम भी ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन आपको पता है कि आपके पास अगर पैसा आ भी जाए तो आप वो नहीं करना चाहोगे क्योंकि आपकी नेचर डिफरेंट है। हम अपने आप को नहीं पहचानते, और ऑनलाइन फील्ड के अंदर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने बिजनेसेस आप ऑनलाइन फील्ड में करेंगे वो आपकी नेचर के अराउंड बहुत घूमेंगे। अगर आपकी नेचर नहीं है तो फिर आप नहीं ग्रो कर सकते, नहीं एक्सपेंड कर सकते। जिन लोगों ने इस चीज़ों को समझा है, स्किल्स के ऊपर फोकस किया है, लर्निंग की है और टेस्ट एंड ट्रायल्स की हैं, वो एक डिफरेंट और के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस के अंदर स्टेप इन कर गए और वो आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। कभी सोचा नहीं आपने कि यार ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, एसईओ, सीपीए और डिजिटल मार्केटिंग ले लो, प्रो लॉन्च ले लो, और जो आपके जो जनरल चीजें यूज होती हैं, क्या सिर्फ यही ऑनलाइन बिजनेस है? बट जो सक्सेस स्टोरीज आप देखते हो या जिनके मोटिवेशनल कोट्स आप शेयर करते हो और जिनकी बड़ी बड़ी बातें आप करते हो, वो तो इन मीडियम्स को सिर्फ एज ए टूल यूज करके अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में या अपनी सर्विस को एक्सपेंड करने में कामयाब हुए। मुझे जो सबसे ज्यादा चीज पिंच कर रही है या करती है और जिसकी वजह से मैं बैठा हूँ वो ये बैठा हूँ कि मुझे मतलब इतना एक्सपीरियंस है चीजों से, ये पता है कि यार ये जो बंदा है ये जो काम करने जा रहा है इसने अल्टीमेटली फेल होना है। फेल ये होना है कि यार वो आज लगा हुआ है लेट्स ब्लॉगिंग के ऊपर लगा हुआ है और जो है ना साल के बाद जो है वो उसका टारगेट है लेट्स सपोज मैंने जो है ना $100 पर मंथ कमाना है, लेकिन मुझे पता है कि इसकी नेचर नहीं है, ये जिस टाइप का काम कर रहा है इसमें ये अपने विल से नहीं कर रहा, सिर्फ पैसे की नेचर से की वजह से कर रहा है। अल्टीमेटली 6 महीने साल बाद इसको छोड़ देना और बैठ जाना है।
लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर करके चीजों से हट गए। आपके पास सिर्फ पैसे की अगर नीयत ना होती ना, अगर आपने ग्रो करना होता और बिजनेस बनाने की नीयत होती, तो आपके पास फ्री में रिसोर्सेज इतने हैं लीगली, जिनको यूज करके आप बहुत कुछ कर लेते। लेकिन आपका बिजनेस ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है क्या हो रहा है। आपको सिर्फ ये पता है कि जिस चीज से चार पैसे आ जाए या उसके अंदर पैसा नजर आ रहा है, हाँ ये मेरा बिजनेस, ये मैंने काम करना है भाई, ये मैंने करना है। और दुनिया को हमने फेस नहीं करना, इसलिए हम कंप्यूटर के पीछे बैठ के जो है ना, जितना हम छुप के बैठ के सुकून से कुछ कर सकते हैं तो वो हम करेंगे, और वही हमारा कुछ है। ठीक है। दुख होता है देख के, और खास तौर पे अपनों को देख के, कि और यहाँ पे मैं मेंटर्स और गुरुज को भी कह सकता हूँ कि सो कॉल्ड गुरुज एक्सपर्ट्स, जिनको पता है कि यार ये स्टूडेंट ने, ये बंदे ने, इसका कख भी नहीं होना, वक्ती $4-5 को थोड़ा बहुत कमा लेगा, बट फ्यूचर नहीं है। उसको डी ट्रैक करके उसको ऐसी गली में ला के छोड़ दिया जाता है जहाँ ना आगे का रहता है ना पीछे का रहता है। हम बिजनेस बिजनेस की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट हम नहीं करना चाहते, टाइम हम नहीं देना चाहते, लर्निंग हम नहीं करना चाहते, जो सक्सेसफुल लोग हैं उनसे जाके सीखना हम नहीं चाहते। मतलब हाउ इज इट पॉसिबल यार, कैसे करोगे। सबसे ज्यादा सच्चाई आपने बोलनी है अपने साथ, ना किसी के साथ बोलनी है। ओके, चलें जी, लाइफ में ये चीज भी होती है। ठीक है, तो ये कहानी है जनाब। क्या है आपका बिजनेस, क्या करने जा रहे हैं जनाब, और क्यों करने जा रहे हैं, वाई। दूसरा कर रहा है इसलिए, ऑनलाइन लाइफ में या रियल लाइफ में लोगों को फेस नहीं कर सकते इसलिए, जिसको जॉब से निकाल दिया गया होता है वो जाके भाषण दे रहा होता है कि जॉब ना करो जी, ऑनलाइन जो है एंटरप्रेन्योर बन जाओ और सारा कुछ बन जाओ। यार मतलब मुझे बताएं कि आपका बिजनेस क्या है जनाब, ऑनलाइन बिजनेस क्या कर रहे हैं। बड़ा टाइम हम फेसबुक पे बैठे हैं, हम सारा बैठे हैं, सारी दुनिया की मोटिवेशन, सारी दुनिया का सब कुछ हमने सीख लिया, सब कुछ हम जानते हैं, सारा कुछ जो है, सारी चीजें आपको पता है, पर फिर भी चार पैसे आपसे कमाए नहीं जाते। रात को आपको सुकून नहीं मिलता कि यार मेरा बिजनेस पैसे कमा के देगा या नहीं देगा। हाँ जी। क्या है आपका बिजनेस, और क्यों बैठे हैं ऑनलाइन फील्ड के अंदर, या क्या करना चाहते हैं जनाब। तो मतलब आपकी खामोशी यही है कि जनाब कोई बिजनेस नहीं है आपका, ठीक है। बस आपको जो है ना वो क्या कहते हैं, शेख चिल्ली की तरह ख्वाब दिखा दिए गए हैं, आपने देख लिए हैं, और आप समझते हैं कि वो चीज़ें अचीव हो जाएंगी, सारा कुछ हो जाएगा। ये जो मीडियम्स हैं, ब्लॉगिंग, अफिलिएट मार्केटिंग, या एसईओ, या सीपीए, या दूसरे मीडियम्स, इनसे भी लोग कमा रहे हैं और अच्छा कमा रहे हैं, बट आपको ये चीज़ तो देखनी पड़ेगी ना कि वो किस तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, और क्या आपका माइंड भी है उस साइड पे, उस तरीके से उस बिजनेस को दिन रात एक करके सीखना, अंडरस्टैंड करना, फिर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट या जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, टाइम रिक्वायर्ड है वो देना, फिर ग्रो करना, फिर फेलियर से सीखना, फिर दोबारा खड़े होकर फिर चीज़ों को टेस्ट करना, ट्रायल्स करना, और फिर दोबारा जो है ना उन नए टेस्ट और ट्रायल्स के ऊपर चीज़ों को एक्सपेंड करना। आप तो पहले झटके से ही घबरा के भाग जाते हैं, ठीक है। पहले ही जो आपको रिजल्ट आते हैं आप उसी से घबरा जाते हैं कि यार ओहो ये तो जो है ना फायदा नहीं हो रहा, ये तो जल्दी पैसे नहीं आ रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अगर आपको रियल बिजनेस होता और आपका माइंड होता कि मैं भाई रियल बिजनेस कर रहा हूं, तो डोंट यू थिंक कि आप ब्लॉगिंग के अंदर भी सक्सेस ले सकते थे, जितना कमाना चाहते कमा सकते थे आप, एफिलिएट मार्केटिंग में, सीपीए में, जो है क्या कहते हैं आपका फ्रीलांसिंग के अंदर, जो भी फील्ड आपकी ले लें, जो भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है।
और कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जो लोगों ने देखा देखी आपने की है, चार पैसे आपको आ गए, ना कभी ग्रोथ के लिए आपने सोचा, ठीक है, बस चलते रहे, सारा कुछ चल रहा है, निजाम चल रहा है। मोटिवेशनल वीडियोस देखने से, लोगों को सक्सेस स्टोरीज को देखने से, लाइक करने, कमेंट करने से आपकी तो नहीं सक्सेस स्टोरी बनने वाली। आपको हर कोई अपनी चीज, अपनी प्रोडक्ट अच्छी करके बेचेगा, उसको बेचनी भी चाहिए, बट आपने डिसीजन अपना खुद लेना है कि ये चीज मेरे लिए राइट है कि नहीं। अभी जिस तरह बल्कि ब्लैक फ्राइडे आ रहा है, उसके ऊपर बेताशा चीजों के डिस्काउंट्स और सारा कुछ आएगा, और अक्सर लोग जो हैं वो चीजें बाय कर लेंगे जिनको कभी भी यूज नहीं करना होगा। ठीक है, अब इसमें बेचने वाले की गलती तो नहीं है, आपकी गलती है। वो तो बेच रहा है, उसका काम बेचना, अपनी प्रोडक्ट को अच्छा बता के डिस्काउंट या वट जो भी मार्केट ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से बेचेगा। ये तो आपने जज करना है ना, कि जनाब आप अगर मेल है तो फीमेल के कपड़े क्यों बाय करेंगे आप। हाँ, वो अलग बात है, घर में कुछ सिस्टर है, वालदा है या वाइफ है, उनके लिए आप ले रहे हैं, ठीक है। या अगर अपने समझ के ले रहे हैं तो फिर अल्लाह ही हाफिज है आपका। बात समझ रहे हैं यार। तुसी ग्रेड हो, पर तुसी मानते नहीं हो, ठीक है। यूट्यूब और गूगल भरा पड़ा है, जो तुम्हें चाहिए हर चीज़ फ्री में तुम्हें अवेलेबल करके दी हुई है, हर रिसोर्स, हर नॉलेज, हर चीज़ दिया हुआ, सारा कुछ दिया हुआ। मसला ये है तुम्हें पता ही नहीं है बिजनेस क्या होता है। ठीक है, बिजनेस की एक जो इफेक्टिव पार्ट है या उसका एक की एलिमेंट है, वो लोगों से रिलेशनशिप बिल्डिंग भी है, वो कस्टमर सपोर्ट भी है, ठीक है, वो अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना भी है। वो तब सीखेंगे ना जब कोई प्रोडक्ट और सर्विस हम इस एंगल की लेके आएंगे। हम तो आए इस फील्ड में कि हमें दुनिया से, हम समझते हैं कि बस जो है ना, हम ऑनलाइन फील्ड में बैठ जाएंगे तो हमारा जो है ना सब कुछ सेट हो जाएगा। और हम इरादे बहुत जो है ना बड़े बड़े करते हैं, या हमारे गोल्स बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन उसके लिए अमली जो है ना अमल अक्सर को तो पता ही नहीं है ना, प्रॉब्लम यही है। जिनको पता है वो नहीं करते, तो वो एक अलग इशू है। अक्सर लोगों को पता ही नहीं, अक्सर लोगों को नहीं पता, और जिनको फॉलो करते हैं उनको कख भी नहीं पता। ठीक है, वो वन डे वन टाइम जैक बने में, ठीक है, चार पैसे कमा लिए, पैसे को सक्सेस, आप लोगों का खुद का मैार गलत है ना। आप लोगों का खुद का मैार गलत है, तो इसीलिए आप इस तरह ट्रैप होते हैं। आपका मैार है कि पैसे को, आप पैसा को करो सक्सेस का नाम देते हैं आप, कि जिस जो पैसा दिखाएगा, जो पैसा पैसा कर रहा है, अब ये नहीं पता किस एलिमेंट से कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, सही कर रहा है, बुरा कर रहा है, वो ठीक है, बस उसी को हमने करना है, चाहे वो आपको अंधे कुएं में लेके जा रहा हो। ठीक है जनाब, जाए अंधे कुएं में, साडा की जानता है, ठीक है। तो मैं सिंपल इस सारे से दिल अभी भी जो है दिमाग में मेरे चल रही है ये सारी बातें, कि यार थोड़ा टाइम निकालें, जो भी काम करना चाहते हैं उसका फ्यूचर तो देख लें, कहाँ तक आप जा सकते हैं। हाँ ठीक है, आप कहते हैं मैं फ्रीलांसिंग से स्टार्ट करूंगा, चार पैसे बनाऊंगा, फिर मैं किसी और चीज में चला जाऊंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं वो करूंगा। तो जनाब बना लो अपना ये रोड मैप, या अपना पाथ डिसाइड कर लो कि मैं फ्रीलांसिंग से इतना कमाऊंगा या इतना रेवेन्यू जनरेट करूंगा, ये सर्विसेज लेके आऊंगा, ब्लॉगिंग करूंगा या फ्री मार्केटिंग करूंगा, अपनी प्रोडक्ट बनाऊंगा या कोई इसी सर्विसेज के अंदर एक्सपेंड करूंगा, फिर आप कर सकते हो। मतलब प्रॉब्लम यही है ना कि जब आपको ये पता होगा ना कि आपने कहाँ पहुंचना है, फिर आप सही अपनी चीजों को प्लेस करना शुरू करोगे ना। आपको तो पता ही नहीं कहाँ पहुंचना है, आपको सिर्फ ये पता है मैंने इतने पैसे कमाने हैं। बस यही है, जब पैसा पैसा कर होते हैं तो फिर आपको कुछ भी नहीं हासिल होगा। उसी चक्कर में टाइम भी वेस्ट होगा, एनर्जी भी वेस्ट होगी, रिसोर्सेज भी वेस्ट होंगे, फ्रस्ट्रेशन भी होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ वेस्ट हो रही है वो टाइम वेस्ट हो रहा है, और एक ऐसे जोन में ले जाके ये आपको मारेगा जहाँ पे ना आप आगे के रहेंगे, ना पीछे के रहेंगे, ना अपना कैरियर बना सकेंगे, ना अपनी लाइफ बना सकेंगे, ना चार पैसे बना के सेविंग कर सकेंगे, और जो है ना बस आप फिर इधर से उधर घूमते फिरते रहेंगे।
तो जनाब समझें, समझने की कोशिश करें क्या करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं, क्या इसका मकसद है, क्या इसके साथ रियलिस्टिक चीज़ें बन सकती हैं, क्या आपका माइंड भी बनता है, क्या आपका मोटिवेशन है, पैशन है, ठीक है, कितना उसके अंदर हर्डल्स को फेस कर सकते हैं। बिजनेस में लॉस तो बहुत आते हैं, फेलियर्स बहुत आते हैं, उससे पास होकर आपका बिजनेस सक्सेस की तरफ जाएगा, क्या आप फेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप एनालाइज करेंगे तब जाके आप चीज़ों में सर्वाइव कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। अभी रिसेंटली मैं कल सुन रहा था बंदे को, उसने 2 साल कुछ नहीं किया, उसने 2 साल ये किया कि लोगों को सर्व किया और उनकी जो प्रॉब्लम्स थी उनके लिए जो ना वर्कआउट करता रहा। 8 साल तक वो आपकी तरह ही इस तरह ही मारे खाता रहा। कभी एफिलिएट अमेजोन साइट्स बना रहा है, कभी एडसेंस पे, कभी और पता नहीं क्या दुनिया भर के सारे काम किए। अभी इसका बिजनेस साल का जो है तकरीबन 3 से 5 मिलियन डॉलर करता है। 2 साल उसने सारा कुछ छोड़ दिया। जब उसको समझ आई, नजर आया कि यार दिस इज नॉट द रियल बिजनेस व्हाट आई एम डूइंग, ये वो काम है जो लोग मुझसे करवा रहे हैं ताकि उनका बिजनेस ग्रो हो सके और वो अपने आप को एक्सपेंड कर सके। मैं एक टूल हूँ, एक आला हूँ, एक जो उनको हेल्प आउट कर रहा हूँ, उनके लिए स्टेप्स बन रहा हूँ उनको ग्रो करने के लिए। कभी सोचा कि एफिलिएट मार्केटिंग आप दुनिया की लोगों की प्रोडक्ट्स करते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स क्यों नहीं बना सकते, या हो सकती। एसईओ आप कहते हैं कि मैं एसईओ सीख के अपनी वेबसाइट को रैंक करूंगा या क्लाइंट को सर्विसेज दूंगा। क्लाइंट को सर्विसेज देना इतना आसान है, इसलिए आसान होता है कि आपको पता है कि यार 3 4 6 महीने में जो है ना रिजल्ट आएंगे, 3 4 6 महीने तक क्लाइंट को मैं लूटता रहूंगा और जो है ना फिर देखेंगे रिजल्ट आएंगे तो ठीक है, नहीं तो जो बता देंगे भाई एसईओ में टाइम लगता है और हम निकल जाएंगे। अपने लिए नहीं किया जाता क्योंकि पता है भाई नहीं होगा। ठीक है, तो जिस दिन आप सच्चाई से बोलेंगे अपने साथ और सच्चाई पे अमल करेंगे तो फिर आपको रिजल्ट डिफरेंट नजर आएंगे, सोच भी नजर आएगी, फिर सारा कुछ एक डिफरेंट सिनेरियो में जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कुछ समझ आई होगी, कुछ चीज़ें क्लियर होंगी, या कुछ 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 मिसिंग पजल्स या जो है ना मिलना शुरू हुए होंगे, लेकिन नहीं होंगे क्योंकि मैं भी जो है ना दिमाग मेरा भरा पड़ा है। बहुत कुछ जो है ना चाहता हूँ शेयर करूँ आप लोगों से ताकि आपको जो है ना तल्ख हकीकतें बता सकूं, क्योंकि आपको लोग नहीं बताएंगे, वो सब अच्छा अच्छा दिखाएंगे। कितनी सेक्रीफाइस, कितनी चीज़ों को आपको जो है ना छोड़ना पड़ता है, कितनी मारें खानी पड़ती हैं, कितना कुछ करना पड़ता है, तब भी आपको प्रॉपर सक्सेस या आप नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जब तक आपका पाथ सही ना हो। तो अपने साथ और आपके साथ आपके और लोगों का जो है ना क्या कहते हैं इन्हिसार है, आप अकेले नहीं हैं। ठीक है, तो ज़रूर सोचें कि जो भी काम करने जा रहे हैं, जिसमें भी टाइम लगाने जा रहे हैं, क्या वो आपको और जिस मकसद में आप करना चाहते हैं। हर कोई चाहता है मैं आपकी जो अपने फैमिली का सबका लिए बहुत कुछ करूं, बट बहुत कुछ करने के लिए शेख चिल्ली बनना ज़रूरी थोड़ी है। इंसान बन के भी काम किया जा सकता है। ठीक है, अकल से भी काम किया जा सकता है, सोच के भी काम किया जा सकता है। जब पता है कि एक अंधे कुएं में एक सफर जा रहा है, रास्ता जा रहा है, तो भाई क्यों जा रहे हो सफर पे। ठीक है, तो सोचें, समझें, एनालाइज करें, अपनी चादर देख के पाँव फैलाएं, देख के इन्वेस्टमेंट करें, समझ के इन्वेस्टमेंट करें, टाइम सही तरीके से लगाएं। रियलाइज करें कि 4 घंटे 6 घंटे बैठ रहे हैं और समझ रहे हैं कि मैं बिजनेस को 6 घंटे टाइम कर दे रहा हूँ, लेकिन पता ही है एक्चुअल टाइम आप 2 घंटे या 1 घंटे दे रहे हैं। आप कहीं पे स्काई पे टाइम चला गया, कहीं फेसबुक पे चला गया, कहीं और मोटिवेशन वीडियो पे चला गया, ये चला गया, वो चला गया। अक्सर में 6 घंटे में से 1 घंटे आप बिजनेस को या एक्चुअल वर्किंग का टाइम दे रहे हैं। क्या आप ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं कि आने वाले वक्तों में आपका बिजनेस या आपका सेटअप ग्रो करे। क्या आप वाकई में बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं, बिजनेस बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। ठीक है, कि आने वाले वक्तों में आपका बच्चे जो है ना वो संभाल सकें, क्या है वाकई में ऐसा बिजनेस बना रहे हैं, या आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको ही नहीं पता, रात को नींद ही नहीं आती, या समझ ही नहीं आता कहाँ से अगले दिन पैसे आएंगे, अगले महीने का खर्चा कहाँ से निकलेगा। और जाग जाओ इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। थैंक यू यार।